हेलो गाइस, दिस इज प्रवीण शंकर। और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे टेडोफाइटा में। और हम लोगों ने कहा था, मैंने कहा था कि उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाऊंगा, तो वही हम लोग उसके लाइफ साइकिल का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। मेनली जो सेक्सुअल साइकिल है उसका ही देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था कि डोमिनेंट फेज जो टेडोफाइटा में था वो था स्पोरोफाइट, ठीक है। और जो ब्रायोफाइटा में था वो था गैमेटोफाइट। तो क्या होगा कि सपोज ये एक टेडोफाइटा का मेन स्टेम है, एक प्लांट का मेन स्टेम है। और क्योंकि टेडोफाइट्स में ट्रू लीफ, रूट्स एंड स्टेम होते हैं, तो इनमें ट्रू लीफ, स्टेम एंड रूट्स हैं, ठीक है। यहाँ से एक इसका ब्रांच निकला, ठीक है। एंड इस ब्रांच पे सपोज एक स्ट्रक्चर है। आइदर ये मेल प्लांट हो सकता है, या तो ये या तो ये फीमेल प्लांट हो सकता है। एक्चुअली में होता है क्या कि जो स्पोर्स होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं। ये लाइफ साइकिल के मैं बात बताऊंगा। जो स्पोर्स होते हैं ना वो दो टाइप के हो सकते हैं। आइदर मेल एंड फीमेल जो स्पोर्स होंगे वो देखने में अलग अलग होंगे, मतलब साइज शेप में अलग अलग हो सकते हैं, या तो सिमिलर हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो हम लोग टेडोफाइटा का जो जनरल ग्रुप होता है ना, मतलब टेडोफाइटा के जो मेंबर्स हैं, मैक्सिमम मेंबर्स में होमोस्पोरस कंडीशन देखने को मिलता है। होमोस्पोरस मतलब देखने में बिल्कुल सेम रहेगा, ये मैं बाद में लिखा दूंगा। देखने में दोनों जो स्पोर्स रहेंगे वो सेम होंगे, ठीक है। तो होगा क्या कि सपोज ये एक फीमेल स्पोरेंजिया है, ठीक है। इस फीमेल स्पोरेंजिया के अंदर फीमेल स्पोर का डेवलपमेंट होगा। और मैंने कहा था कि इसके अराउंड लीफ लाइक अरेंजमेंट होगा जो कि इसे प्रोटेक्ट करके रखे रहेगा। ओके, तो ये स्पोरेंजिया है, इसमें क्या होगा, स्पोर का डेवलपमेंट होगा। अब ये क्या है, 2n है, डिप्लॉयड कंडीशन है क्योंकि स्पोरोफाइट इज डिप्लॉयड। तो अब इसमें जो स्पोर्स का डेवलपमेंट होगा वो मियोसिस से होगा, ठीक है। तो अब हम लोग सिर्फ इस स्पोरेंजियम के अंदर फोकस कर रहे हैं। तो ये सपोज इसका स्पोरेंजियम है और ये हम इसको माने हैं फीमेल, ठीक है। ये हम फीमेल मान रहे हैं इसको। इस स्पोरेंजियम के अंदर सपोज सर्कुलर ऐसे स्फेरिकल शेप का स्पोर्स का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। और ये स्पोर्स का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ, बाय मियोसिस। मियोसिस मियोसिस से इसका स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ। तो ये क्या चीज, पूरा स्ट्रक्चर क्या है, स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया। और ये जो इंडिविजुअल स्पोर्स बने, क्योंकि वो मियोसिस से बने, जितने भी हैं चारों, तो ये क्या हो जाएंगे, हैप्लॉइड हो जाएंगे, ठीक है। हैप्लॉइड हो गए। अब जब ये जो स्पोरेंजिया है, जब ये रप्चर करेगा, जब बर्स्ट करेगा, तो स्पोर्स जो है वो बाहर आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। और फिर बाहर आने के बाद ये जर्मिनेट करेंगे सुटेबल कंडीशंस में, फेवरेबल कंडीशन, मॉइस्ट कंडीशन होना चाहिए, तब ये जर्मिनेट करेंगे। ओके, तो ये आके गिर गया एक सुटेबल कंडीशन में, और फिर मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया इनटू अब मैं सेल नहीं दिखा रहा, अब ऐसे दिखा दे रहा हूँ कि एक स्ट्रक्चर ऐसा बना दिया मल्टीप्लाई करके, थैलस लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसका जो स्पोरोफिटिक जनरेशन है वो थैलस लाइक नहीं है, वो एक परफेक्ट प्लांट की तरह इरेक्ट है, विथ अ प्रॉपर स्टेम, रूट एंड लीफ। लेकिन जो इसका गैमेटोफिटिक जनरेशन है, गैमेटोफाइट मतलब जो पार्ट इसका गैमेट का फॉर्मेशन करेगा फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो अनडिफरेंशिएटेड है, उसमें कुछ भी ऐसा स्टेम, रूट एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं है। लाइक हो सकता है बट स्टेम, रूट एंड लीफ उसमें प्रेजेंट नहीं होगा। ओके, तो अब ये वैसे ही जैसे कि हम लोगों ने ब्रायोफाइटा में देखा था कि उसका स्पोरोफाइट का जनरेशन जिस तरह से हो रहा था, ठीक है, उसमें गैमेटोफाइटिक जनरेशन था, वो था डोमिनेंट, और स्पोरोफाइट जो था वो था कुछ टाइम के लिए। लेकिन इसमें क्या है, स्पोरोफाइट है वो है डोमिनेंट, और जो गैमेटोफाइट है वो कुछ टाइम के लिए है, ठीक है। तो सेम वैसा ही अब प्रोसेस होगा। अब क्या हुआ कि ये इस प्लांट में से बाहर निकला स्पोर, तो अब ये फ्री लिविंग हो गया। ये क्या है, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, ठीक है। ये इस पेरेंट प्लांट पे डिपेंडेंट नहीं है, ये खुद सुटेबल एनवायरनमेंट में अपने सेल्स को मल्टीप्लाई किया है, एंड ये फोटोसिंथेटिक होगा, फोटो
सिंथेटिक, ठीक है। अब फोटोसिंथेटिक होगा इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास लीफ हो, ठीक है, उसके जो सेल्स हैं उसी में ऐसे ऑर्गेनल्स होंगे जिसमें कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होगा जिससे कि ये फोटोसिंथेसिस खुद से कर सकता है, ओके। अब ये फ्री लिविंग गैमेटोफिटिक जनरेशन हो गया। अब फ्री लिविंग गैमेटोफिटिक जनरेशन में क्या होगा कि जो इसके सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स हैं उनका फॉर्मेशन होगा। तो अभी मैंने ये फीमेल माना था, तो वैसा ही सिमिलर एक मेल भी होगा, वैसा ही सिमिलर एक मेल भी होगा। ये मैंने क्या मान लिया, मेल, ठीक है। इस पॉइंट पे दोनों को देख रहे हैं, मतलब गैमेटोफिटिक में दोनों का देख रहे हैं। तो ये क्या है, फीमेल का है और ये मेल का है, ओके। नाउ मैंने क्या कहा कि जो टेरिडोफाइटा का मेंबर्स है, मैक्सिमम मेंबर्स, उसमें जो स्पोर्स होते हैं उनका जो शेप होता है दैट इज सेम शेप, इन द सेंस मॉर्फोलॉजी जो उसका होगा वो सेम होगा मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स में, ठीक है। एक्सेप्शन है कि जिसमें कि अलग होता है तो उसका लाइफ साइकिल अलग हो जाता है, वो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। तो अभी पहले इसमें देख रहे हैं कि मेल एंड फीमेल दोनों का जो स्ट्रक्चर है ना स्पोर का वो सेम था। इसमें भी सपोज सर्कुलर ऐसे स्फेरिकल स्पोर्स थे, और जो मेल वाला है सपोज एक मेल वाला का भी ऐसा प्लांट होगा और उसमें भी आपका या एक ही प्लांट में दूसरे ब्रांच पे मेल स्पोरेंजिया होगा, ठीक है। तो उसी स्पोरेंजिया में से एक सर्कुलर ऐसे स्फेरिकल स्पोर निकलेगा और फिर वो जर्मिनेट करेगा और मेल थैलस को डेवलप करेगा। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोथैलस, ठीक है। तो यही चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोथैलस। ये दोनों के केस में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोथैलस। मतलब थैलस से, थैलस का इनिशियल स्टेज, प्रो मतलब इनिशियल, थैलस का इनिशियल स्टेज है ये, ओके। अब इसी स्ट्रक्चर पे फॉर्मेशन होगा सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स का। तो ये सपोज हो गया फीमेल वाला है ये, तो इस फीमेल पे एक सेक्सुअल स्ट्रक्चर हुआ जनरेट, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, आर्किगोनियम। तो ये क्या हो गया, आर्किगोनियम, ARCHEGONI, ठीक है। तो ये हो गया आर्किगोनियम, और इसी पे एक स्ट्रक्चर जनरेट होगा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, एंथ्रीडियम। तो ये बताया था कि इन द एल्गा एंथ्रीडियम एंड ऊगोनियम, ब्रायोफाइट में एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम, टेडोफाइट में एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम बोलेंगे स्ट्रक्चर्स को, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को, मेल एंड फीमेल रेस्पेक्टिव था, ठीक है। नाउ अब क्या होगा कि ये ऐसे कंडीशन में जहाँ की पानी अवेलेबल है, ओके। तो अब ये जब मेल वाला जो है, अब फिर अलग से बनाना पड़ेगा, ये मेल वाला जो प्रोथैलस है, थोड़ा इसे बड़ा कर दे रहा हूं, इसके अंदर क्या हुआ, अब जो इसमें गैमेट्स बनेगा वो किस प्रोसेस से बनेगा, क्या मियोसिस से बनेगा, नहीं। क्यों, क्योंकि मियोसिस तो पहले ही हो चुका, स्पोर्स जब बन रहा था तभी मियोसिस हो चुका था, एन पहले ही बन चुका है, हैप्लॉइड पहले ही हो चुका है, तो अब वापस से मियोसिस से तो नहीं होगा ना। तो अब किससे होगा, माइटोसिस डिवीजन के थ्रू फॉर्मेशन होगा गैमेट्स का इनसाइड द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो हम अगर ये मेल बोल रहे हैं तो मेल के अंदर अब गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। तो ये हो गए गैमेट्स, ठीक है। ये गैमेट जो बने, ये क्या है, मेल गैमेट है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, एंथ्रीडियम। मतलब क्या होता है, जिसके अंदर एंथ्रोजॉइड्स या फिर मेल सेक्स मेल सेक्स सेल्स का डेवलपमेंट हो, ठीक है। तो ये मेल गैमेट हो गया, मेल गैमेट। और इसके इसका जो प्रोडक्शन है वो किस चीज से, किस प्रोसेस से हुआ, बाय माइटोसिस। तो माइटोसिस से हुआ, ना कि मियोसिस से, क्योंकि मियोसिस पहले ही हो चुका था, ओके। नाउ जो फीमेल वाला रहेगा उसमें भी उसी तरह से होगा। ये फीमेल का हो गया, फोकस क्यों नहीं हो रहा, ओके।
ओके, तो um, जो फीमेल वाला रहेगा उसके ऊपर क्या होगा, ये फीमेल का आर्किगोनियम था, इसके अंदर जो एग बनेगा वो भी माइटोसिस से ही बनेगा। ये एक एग बन गया इसके अंदर, ये किससे बना, ये एग बना है और ये बाई माइटोसिस ही बना है क्योंकि मियोसिस तो पहले हो चुका है। अब क्या होगा, ये गैमेट जो है ये रिलीज होंगे, ये जो गैमेट है ये रिलीज कर देगा, ओके, और ये फिर इसमें आकर आर्किगोनियम में आकर उसमें एंटर करेगा एंड देन जो एग है उसके साथ फ्यूज करके जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब पानी के थ्रू आएगा, पानी में तैरते हुए आएगा, तो ये जो इसके जो मेल गैमेट हैं वो मोटाइल होंगे। ओके, तो ये आया एग के पास, एग के साथ फ्यूज करके जाइगोट का फॉर्मेशन कर दिया। अब जो इसका जाइगोट है वो क्या होगा, मल्टी सेलुलर होगा एंड वेल डिफरेंशिएटेड होगा और फिर वो फर्दर स्पोरोफिटिक जनरेशन में स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट करेगा। तो अब इस फ्यूजन के साथ क्या हुआ, फ्यूजन की वजह से जाइगोट फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट फॉर्मेशन, एंड जाइगोट फॉर्मेशन के साथ ही जाइगोट क्या है, जाइगोट का मतलब होता है, जाइगोट जो इस केस में टेरिडोफाइट्स के केस में वो मल्टी सेलुलर हो जाएगा। एक्चुअली जो जाइगोट होता है वो हमेशा सिंगल सेल्ड होता है। ठीक है, जब भी दो सेल आपस में कंबाइन करते हैं तो वो रिजल्टिंग एक सेल का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ मल्टी सेलुलर बोलने का मतलब ये है कि जाइगोट जो है वो फर्दर जब डिवाइड करके स्पोरोफाइट का डेवलप करेगा दैट विल बी मल्टी सेलुलर। ठीक है, ये जाइगोट को इंडिकेट नहीं कर रहा कि जाइगोट इज मल्टी सेलुलर, जाइगोट कैन नॉट बी मल्टी सेलुलर क्योंकि जाइगोट हमेशा सिंगल सेल होता है। ठीक है, तो ये उसके बाद के स्टेज का बात हो रहा है कि जो इससे फॉर्मेशन होगा दैट वुड बी मल्टी सेलुलर एंड वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट। ठीक है, वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट होगा, वेल डिफरेंशिएटेड मतलब जो स्पोरोफिटिक जनरेशन होगा उसमें स्टेम, लीव्स एंड रूट देखने को मिलेगा। ओके, so this was the life cycle of the normal pteridophyte plant, मतलब मैक्सिमम मेंबर्स जो हैं टेरिडोफाइटा के उनमें ये लाइफ साइकिल चलता है। ओके, याद रखेंगे ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने बताया ये मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था कि ये होमोस्पोरस मतलब जिनके स्पोर्स का शेप मॉर्फोलॉजी सेम है ये उनका लाइफ साइकिल है, और ऐसे टेरिडोफाइट्स मतलब इस ग्रुप में ऐसे मेंबर्स का मेजॉरिटी ज्यादा होता है जिसमें कि स्पोर्स का जो मॉर्फोलॉजी है वो सेम हो। तो होमो मतलब सेम होता है, तो होमोस्पोरस। ठीक है, तो हम लोगों ने ये जो बात किया ये होमोस्पोरस स्पोर्स वाले का बात किया लाइफ साइकिल का, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ टेरिडोफाइट में ऐसा ही होता है। अब हम लोग आते हैं एक्सेप्शन पे। ठीक है, एक्सेप्शन में क्या हो रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस मतलब डिफरेंट, हेट्रो मतलब डिफरेंट, तो हेट्रोस्पोरस वाले पे आ रहे हैं। तो हेट्रोस्पोरस में क्या होता है ना, अच्छा इसका मतलब बताए लिख ही दे रहे हैं, डिसिमिलर स्पोर, इसका लिखने का जरूरत आई होप नहीं है, बोल दे रहे हैं। होमोस्पोरस का मतलब हो गया सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर या सिमिलर स्पोर्स। ठीक है ना, इसमें क्या होगा, इसमें दो टाइप के अलग अलग फॉर्मेशन होगा मेल एंड फीमेल स्पोर्स का। ओके, तो अब ये जो प्लांट है, सपोज ये एक प्लांट है इसमें, ठीक है, इसके एक ब्रांच पे ये फीमेल का है और एक ब्रांच पे मेल का है। स्पोरेंजिया का साइज में डिफरेंसेस हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हमें स्पोर्स के साइज पे देखना है। दोनों के अराउंड लीफ रहेगा जिसे हम लोग स्पोरोफिल्स कह रहे थे, जो कि इसे प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था। ठीक है,
सपोज ये नीचे वाले को हम मेल मान रहे हैं और ऊपर वाले को हम लोग फीमेल मान रहे हैं, ठीक है। ये अपना प्लांट होगा इधर अपना, ठीक है। अब इसमें से जो स्पोर्स निकलेंगे ना, ये इसमें से क्या हुआ, मियोसिस प्रोसेस से ही स्पोर्स बनेगा, जैसा पहले बताया था। तो मियोसिस से स्पोर बना। अब इस स्पोर का साइज थोड़ा बड़ा होगा या कुछ अलग हो सकता है। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि साइज सपोज फीमेल स्पोर का बड़ा होगा। तो ये क्या है, फीमेल स्पोर। एक काम करते हैं, इस तरह से इसको कर देते ताकि डिफरेंशिएट करने में इजी हो। ये भी मियोसिस करेगा। मैं सिर्फ एक स्पोर का दिखा रहा हूं, इसके अंदर जो बहुत सारे स्पोर्स बनेंगे उनमें से ये सिर्फ एक स्पोर है। ये भी मियोसिस करेगा, इसके अंदर भी बहुत सारे स्पोर बनेंगे, इसमें से मैं एक स्पोर बना रहा हूं। तो इसमें इस तरह से है और इसे मैं हाफ शेड कर दे रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया मेल स्पोर। ये एक लाइन और ये एक आधा जो शेड किए, इसका मतलब है कि दोनों का मॉर्फोलॉजी अलग है, दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, दोनों का शेप अलग है, ठीक है। अब ये जो है इस केस में क्या होता है ना, इस केस में बड़ा अच्छा मतलब अब जो होगा, अच्छा मैंने पहले बताया था कि हमें अब रिलेट करके पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोगों ने रिलेट किया था साइनोबैक्टीरिया को रेड एल्गी के साथ, फिर क्लोरोफेशिया को विद द ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स को टेरिडोफाइट्स के साथ। अब हम लोग टेरिडोफाइट्स को हायर प्लांट्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो अब जो सीड हैबिट है ना, जो सीड बनता है प्लांट में, वो टेरिडोफाइट्स के जो सबसे एडवांस्ड मेंबर्स हैं उनमें से सीड फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ। समझ में आ रहा है। मैंने पहले कहा था कि जो इनिशियल मेंबर्स होंगे किसी भी ग्रुप का, उनका जो सिमिलैरिटी होगा वो उनके प्रीवियस ग्रुप वाले के सबसे हाईएस्ट, सबसे एडवांस्ड मेंबर के साथ होगा। और किसी भी ग्रुप के जो सबसे एडवांस्ड मेंबर होंगे उनका सिमिलैरिटी उसके आगे वाले ग्रुप के सबसे लोअर मेंबर के साथ होगा। ये मैंने आपको डायग्राम में करके दिखाया था प्रीवियस वीडियो में, आप वो देख लीजिएगा, नहीं देखा है तो, नहीं याद है तो, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो स्पोर्स हैं ये बाहर नहीं निकलेंगे। इस केस में कहा क्या हो रहा था, ये जो स्पोर्स थे ये बाहर निकल के फ्री लिविंग हो जा रहे थे, लेकिन अब ये जो स्पोर्स हैं ये बाहर निकल के फ्री लिविंग नहीं होंगे। ओके, नाउ क्या होगा, मैं अब इसी स्ट्रक्चर को दिखा रहा हूं। ये क्या था, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के अंदर क्या था, ये था स्पोरेंजिया, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर, इसके अराउंड इसका लीफ रहेगा, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका एक ब्रांच ये वाला दिखा रहा हूं, ठीक है, सॉरी ये वाला ब्रांच दिखा रहा हूं। तो ये क्या हो गया, स्पोरोफाइट हो गया। ये क्या है, स्पोरोफाइट, फीमेल स्पोरोफाइट मोर अप्रोप्रिएटली सही रहेगा बोलना, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसमें जो फीमेल का स्पोर का फॉर्मेशन हुआ था, ये क्या हुआ, फीमेल का स्पोर का फॉर्मेशन हुआ। ये फीमेल का जो स्पोर है इसी के ऊपर, मतलब फीमेल स्पोरोफाइट के ऊपर ही जो फीमेल का स्पोर बना है वो जर्मिनेट करना स्टार्ट करेगा और फीमेल स्पोरोफाइट के ऊपर ही फीमेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन आ जाएगा। अभी इससे पहले हम लोगों ने देखा कि फीमेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन जो था वो बाहर आया, मतलब फ्री लिविंग था, वो डिपेंडेंट नहीं था पेरेंट प्लांट के ऊपर। लेकिन इस केस में क्या होगा कि जो फीमेल गैमेटोफिटिक जनरेशन है वो फीमेल स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें ये सेल्स मल्टीप्लाई करेंगे स्पोरेंजिया में, ठीक है। ये एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर इसी में बना देंगे, प्रोथैलस जैसा बना रहे थे। तो अब मैं इसे रेड से करता हूं ताकि थोड़ा समझ में आए। ये बड़ा सा स्पोरेंजिया होगा, ठीक है, डायग्राम उतना तो बड़ा नहीं बना सकते। अब इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट हो गया ऑफ द जो
फीमेल स्पोर था वो जर्मिनेट किया और फीमेल गैमेटोफिटिक जनरेशन का फॉर्मेशन किया। अब क्या होगा कि इसी के ऊपर फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, जो आर्किगोनियम है इसी के ऊपर बन जाएगा। तो अब ये आर्किगोनियम हो गया इसी के अंदर बना, ऐसे फूल जैसा बना रहे ताकि समझ में आए, ऐसे फूल जैसा होता नहीं है, ठीक है। तो आर्किगोनियम आ गया फीमेल गैमेटोफिटिक जनरेशन के ऊपर। अब इसमें वही सेम प्रोसेस होगा कि जो गैमेट बनेंगे वो बाय द प्रोसेस किसके बनेंगे, माइटोसिस से बनेंगे। तो अब इसके अंदर क्या फॉर्मेशन होगा गैमीट का, ये क्या है गैमीट, गैमीट, और ये किस प्रोसेस से बने हैं, माइटोसिस से बने हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस आता है हेटेरोस्पोरस मेंबर्स ऑफ द टेरिडोफाइटा क्लास, ठीक है। तो ये डिफरेंस, सॉरी डिवीजन, तो ये डिफरेंस आता है हेटेरोस्पोरस एंड होमोस्पोरस में। होमोस्पोरस में क्या हो रहा था कि स्पोर पेरेंट प्लांट बॉडी से बाहर आ गया, बाहर आके एक फ्री लिविंग स्ट्रक्चर बनाया, उस पे आर्किगोनियम बना और उसमें गैमेट बना। लेकिन इसमें क्या हो रहा है हेटेरोस्पोरस कंडीशन में दोनों का साइज अलग हो गया स्पोर्स का। अब जो फीमेल स्पोर है वो फीमेल स्पोरोफाइट के ऊपर ही जर्मिनेट करेगी और जर्मिनेट करने के बाद इसी के ऊपर अपना प्रोथैलस का फॉर्मेशन करेगी। इसी प्रोथैलस के ऊपर थैलस बन गया, ये थैलस हो गया, प्रोथैलस मतलब इनिशियल स्टेजेस ऑफ थैलस, ये तो थैलस हो गया। अब ये थैलस के ऊपर ही आर्किगोनियम का फॉर्मेशन होगा, इस आर्किगोनियम के अंदर गैमीट का फॉर्मेशन होगा, मोर अप्रोप्रिएटली फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, और फीमेल गैमेट मतलब एग, और फिर इसमें बाहर से मेल गैमेट आएगा, ये क्या है मेल गैमेट, और ये आकर इसके साथ फ्यूज कर जाएगा। एक्चुअली इतना सारा नहीं बनता, एक एग बनता है, ये गलती से कर दिया, ठीक है। तो ये एक एग बना, इसके साथ आकर ये फ्यूज करेगा। फीमेल गैमेट क्या होता है एग, वाया माइटोसिस बना, ठीक है। ये मेल गैमेट इसके साथ आकर फ्यूज करेगा और इसी के ऊपर जाइगोट बन जाएगा। मतलब सेम स्ट्रक्चर, यहां से यहां तक जो स्ट्रक्चर है पूरा सेम रहेगा। इसी के अंदर क्या होगा, ये तो इसका हो गया आर्किगोनियम, ठीक है। इसी के अंदर क्या बन गया जाइगोट बन गया। ये जो स्ट्रक्चर हुआ ये क्या हो गया जाइगोट। समझ में आ रहा है, सेम चीज है, खाली कलर अब वो वापस रेड नहीं किए, डायरेक्टली कर दिए, ठीक है। ये इसमें ऐसे ऐसे इसका जो थैलस लाइक स्ट्रक्चर था वो है, ये इसका स्पोरेंजियम था, ठीक है, और ये इसका स्पोरोफिल्स है, ठीक है। सेम स्ट्रक्चर है, कोई डिफरेंसेस नहीं है इसमें। अच्छा, अब मेल गैमेट का मैंने नहीं बताया, मतलब मेल वाला पोर्शन का मैंने नहीं बताया, क्योंकि मेल का पोर्शन जैसे यहाँ हो रहा था ना, जिस तरह से यहाँ हो रहा था सेम यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे चेंजेस किस में आया, फीमेल वाले में सिर्फ चेंजेस आया, क्या कि फीमेल का जो स्पोर था वो फ्री लिविंग नहीं हो पाया, वो बाहर जाके जर्मिनेट करने के बजाय फीमेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन फीमेल स्पोरोफाइट पे जर्मिनेट कर गया और उसी के ऊपर फीमेल गैमेटोफिटिक जनरेशन को डेवलप कर गया, उसी पे फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अच्छा, ये क्या है 2n, जो फीमेल स्पोरोफाइट था उसका प्लॉइडी लेवल क्या होगा 2n, और जो इसके ऊपर फीमेल गैमेटोफिटिक जनरेशन बना है, ये मैं यहां से डिवाइड कर दूं, ये यहां से डिवाइड कर दे रहा हूं, ठीक है। तो नीचे वाला जो पोर्शन है ब्लू लाइन से नीचे वाला, दैट इज द स्पोरोफिटिक जनरेशन, और इसके ऊपर वाला इज द गैमेटोफिटिक जनरेशन। यहाँ लिखने का जगह नहीं है, अच्छा यहीं पे लिख देते हैं, गैमेटोफिटिक जनरेशन, ठीक है। और इसका प्लॉइडी लेवल क्या होगा n होगा, ओके। ये क्या है स्पोरोफिटिक लिखा है फीमेल स्पोरोफाइट, तो इसका प्लॉइडी लेवल क्या होगा 2n हो जाएगा। ये जो गोला सा स्ट्रक्चर है ये क्या है आर्किगोनियम है, सॉरी आर्किगोनियम नहीं, स्पोरेंजियम है, फीमेल स्पोरेंजियम है, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है दैट इज स्पोरेंजियम, तो इस डायग्राम पे यहाँ लेबल कर दे रहे हैं स्पोरेंजियम में आर्किगोनियम,
ओके, तो बस ये डिफरेंसेस आता है इन द हेट्रोस्पोरस एंड द होमोस्पोरस वाले में, फीमेल का डिफरेंसेस आता है। एक बार फटाक से इसे मैं फिर से बोल दे रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। जो होमोस्पोरस कंडीशन होता है उसमें क्या होता है कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है, मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन है, वो फ्री लिविंग होता है, बाहर बनता है इंडिविजुअल पेरेंट प्लांट के, ठीक है, बाहर में ग्रो करेगा और वहीं पे इसमें उसके ऊपर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आएंगे, आर्किगोनियम एंड एंथ्रीडियम। उसमें गैमेट का फॉर्मेशन होगा वाया द माइटोसिस। माइटोसिस होने के बाद गैमेट यहाँ से आए और इसमें फर्टिलाइज किए, आर्किगोनियम के पास आकर इसमें फर्टिलाइज किए और फिर यहाँ से जो जाइगोट बना वो फर्दर जर्मिनेट करके एक नए स्पोरोफिटिक जनरेशन को लाएगा। हेट्रोस्पोरस कंडीशन मतलब डिसिमिलर स्पोर्स रहेंगे दोनों के। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो फीमेल एंड मेल का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होगा। इसमें मेल का जैसे होमोस्पोरस में हो रहा था वैसा ही प्रोसेस होगा, फीमेल का चेंज हो जाएगा। फीमेल का क्या होगा कि फीमेल स्पोरोफाइट जो था, ये जो स्पोरेंजिया था, इसके अंदर जो स्पोर बने वो इसी स्पोरेंजिया के अंदर जर्मिनेट कर जाएंगे और जर्मिनेट करने के बाद इसी में प्रोथैलस बना देंगे और वो प्रोथैलस फर्दर थैलस का फॉर्मेशन करेगा। प्रोथैलस का मतलब होता है इनिशियल स्टेजेस ऑफ थैलस और फिर तो वो थैलस बना ही दे रहा है। जब थैलस का फॉर्मेशन हो जाएगा तो थैलस अपने में से एक एक्सटेंशन निकालेगा फॉर द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, आर्किगोनियम। आर्किगोनियम में गैमीट का फॉर्मेशन होगा जो कि एक सिंगल एग होगा। सिंगल एग जो है वो वाया द माइटोसिस से बना है, ना कि मियोसिस से, ठीक है, क्योंकि स्पोर जो था वो जो बना था वाया मियोसिस बना था, जैसा हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि स्पोर जो बन रहे हैं वो मियोसिस से बन रहे हैं। अब जैसा मेल गैमेट, जैसा इस प्रोसेस में मेल वाला बना था वैसे यहाँ पे भी बनेगा। मेल गैमेट आएगा, इसके साथ फ्यूज करेगा, जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा और अब जो जाइगोट है वो जर्मिनेट करेगा अंडर सुटेबल कंडीशन टू फॉर्म अ इंडिविजुअल टेरिडोफाइटा, ठीक है। नाउ ये है प्रिकर्सर ऑफ द सीड हैबिट, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये जो हेट्रोस्पोरस वाला है ये मैंने कहा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि हेट्रोस्पोरस जो कंडीशन था ना उसमें हेट्रोस्पोरस कंडीशन वाला जो टेरिडोफाइट्स था दैट आर द प्रिकर्सर्स फॉर सीड हैबिट। समझ आ रहा है? सीड हैबिट के प्रिकर्सर्स थे। प्रिकर्सर्स मतलब जहां से एक स्टार्ट हुआ कि चलो सीड हैबिट लाया जाए इनटू रोल। अच्छा, इसे मैं क्यों कह रहा हूँ कि सीड हैबिट का प्रिकर्सर हुआ, तो जस्ट फटाक से एक एग्जांपल देता हूँ। एंजियोस्पर्म में तो पढ़ाना ही है लेकिन फिर से यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज एक फ्लावर है, ठीक है, ये इसका क्या हो गया, थैलेमस हो गया। थैलेमस से क्या अटैच रहता है, जनरली हम यहाँ से अटैच कर दें ओवरी, ओवरी में से यहाँ इसका पेटल्स अटैच्ड होगा, पेटल्स है ये, ठीक है, पेटल्स है, यहाँ इसका स्टिग्मा है, स्टिग्मा में क्या क्या रहेगा, सॉरी स्टिग्मा ये हो गया, ये स्टाइल हो गया, ये ओवरी हो गया, ठीक है। इसमें से कहीं से एक एंथर निकाल दीजिए, ये एंथर हो गया, ये इसका स्टॉक हो गया, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है, ये क्या है, डिप्लॉयड कंडीशन रहता है ना, ये भी स्पोरोफिटिक जनरेशन होता है, ठीक है। अब ये इसमें से पॉलन गिरेगा, पॉलन गिर के स्टिग्मा पे आएगा, स्टिग्मा से ये अंदर ट्रैवल करेगा ओवरी तक, ओवरी में ये फर्टिलाइजेशन करेगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन करने के बाद ये फॉर्मेशन करेगा जाइगोट का। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हायर प्लांट का है। तो इसमें जो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ वो स्पोरोफिटिक जनरेशन के अंदर ही हुआ ना, टू एन डिप्लॉयड के अंदर ही हुआ ना। और वही हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि जो टेरिडोफाइट है उनमें भी अब जो मॉडर्न उनके जो एडवांस्ड मेंबर्स थे उनमें भी यही फिनोमिनन हुआ कि जो जाइगोट बना वो इस स्पोरोफिटिक जनरेशन मतलब डिप्लॉयड वाले के अंदर बना है, ठीक है। ये वाला पता नहीं समझ में आया कि नहीं आप लोगों को, जो मैंने कहा नहीं समझ में आया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये बाद में पढ़ना है।
अभी इसका स्कोप नहीं है, मतलब अभी नहीं जानना है इसके बारे में, बाद में देखेंगे। खाली आप लोग याद रखिएगा कि दिस इज हेट्रोस्पोरस कंडीशन जो होते हैं टेरिडोफाइट्स की, वो प्रिकर्सर्स होते हैं, उनमें जो लाइफ साइकिल होता है सेक्सुअल लाइफ साइकिल, दैट इज प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट ऑफ द हायर प्लांट्स। उन्हीं से हायर प्लांट्स डेवलप किए हैं अपने में सीड हैबिट को, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्या नाम है, टेरिडोफाइटा, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है दोनों का, मतलब जो हेट्रोस्पोरस कंडीशन है उसी का एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये जो है नाम से आता है एग्जाम में कि स्लैजिनेला एंड साल्विनिया का लाइफ साइकिल बताइए, ठीक है। ये नहीं पूछेगा कि हेट्रोस्पोरस वाले का बताइए, नाम से पूछता है। सो प्लीज रिमेंबर दिस नेम, स्लैजिनेला एंड साल्विनिया, ठीक है। ये हेट्रोस्पोरस वाला कंडीशन है, लिख दे रहे हैं। हेट्रोस्पोरस कंडीशन इसमें देखने को मिलता है, ऑल में भी मिलता है, बुक में आपका एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, तो इसे आप याद रखेंगे। एक एक्स्ट्रा चीज बता दे रहे हैं, दो ये कॉम्पिटिशन्स में कभी कभी पूछ सकता है, ऐसे जनरल एग्जाम्स में तो नहीं पूछेगा, बट इंटरेस्टिंग है क्या कि हनुमान जी जो संजीवनी बूटी लेके आए थे ना, उस प्लांट का नाम होता है स्लैजिनेला ब्रायोप्टेरिस, ठीक है। स्लैजिनेला ब्रायोप्टेरिस, ठीक है। दोनों को अंडरलाइन करते हैं, अगर जब हम लोग साइंटिफिक नेम लिखते हैं, याद है अलग अलग करते हैं, कैपिटल रहता है, ये स्मॉल रहता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, संजीवनी बूटी। अब संजीवनी बूटी कैसे लिखे हैं, लिख देते हैं संजीवनी, बट संजीवनी बूटी अपने लिख लीजिएगा, ठीक है। सो स्लैजिनेला ब्रायोप्टेरिस, ये संजीवनी बूटी जो हनुमान जी लाए थे, ओके। तो ये हो गया। नाउ मूविंग ऑन टू दी क्लासेस। अब मैंने कहा था कि टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स के क्लासेस पे हम लोगों को नहीं जाना है, लेकिन वही है कि एग्जाम्स में इसका एग्जाम्पल्स पूछ लेता है, तो जो आपके एनसीईआरटी में दिया सिर्फ वही एग्जाम्पल्स मैं लिखा दे रहा हूँ। क्लासेस पे जाते हैं, इसका क्लासेस, तो 4 क्लास होते हैं इसका, ठीक है। फर्स्ट क्लास इज नोन एज द सिलोप्सिडा, सिलोप्सिडा, ठीक है। इसमें सिलोटम नाम का एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, तो ये आपको बस याद रखना है नाम। देन इट इज द लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा में स्लैजिनेला एंड लाइकोपोडियम आता है, ओके। देन वी हैव द स्फेनोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा में यू हैव द इक्विसेटम, and lastly we have the pteropsida, जिसमें कि ड्रायोप्टेरिस, ब्रायोप्टेरिस नहीं है, ये वाला नहीं है, ड्राई है, ठीक है। तो ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एडियांटम, जितना आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया उतना आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। मल्टीपल क्वेश्चंस में डायरेक्टली फिर यही आ जाता है, दैट व्हिच ऑफ दीज इज अ टेरिडोफाइटा, सारे का नाम रहेगा, मतलब बाकी सब ब्रायोफाइटा जिम्नोस्पर्म्स का नाम रहेगा, और एक इसमें से ये दे देगा। तो एटलीस्ट एनसीईआरटी में जितना नाम है वो आप लोग याद करके रखिए। व्हाई इज इट नॉट फोकसिंग, फोकस, ओके। नाउ अब हम लोग चलते हैं जिम्नोस्पर्म्स पे। जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं दे आर द नेकेड सीडेड प्लांट। तो नेकेड सीड इसका मतलब होता है, जिम्नो मतलब नेकेड, स्पर्मा मतलब सीड, ठीक है। तो ये नेकेड सीडेड प्लांट होते हैं। इनके जो, जैसे कि हम लोग जो फल खाते हैं, आम खा रहे हैं, ठीक है, तो जो मैंगो है उसके अंदर सीड है, और सीड के ऊपर क्या है, उसका कोट है, जिसे हम लोग फ्रूट कहते हैं। नाउ
जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनमें ये फ्रूट कोट नहीं होता, सिर्फ उसके सीड का प्रोडक्शन होता है, उसके ऊपर कोई भी फ्रूट नहीं होगा जिसे कि हम खा सकें। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म्स आर द नेकेड सीडेड प्लांट, क्योंकि उनमें ओवरी नहीं होता। ओवरी जो होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, इनटू द फ्रूट। तो उनमें जो ओवरी है वही नहीं होता है। अब इसका एक एग्जांपल है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, पूछा जाता है इसमें। जाइंट रेडवुड ट्री, सिक्योआ बोलते हैं इसे, ये टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नाउ जिम्नोस्पर्म्स का जनरल फीचर्स पे आते हैं। इनमें जनरली टैप रूट सिस्टम होगा। टैप रूट मतलब आप लोग को पता ही होना चाहिए, दो रूट सिस्टम्स होते हैं, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट मेनली। तो इसमें टैप रूट सिस्टम होगा। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसमें क्या, कि कॉलोइड रूट्स होते हैं इसमें, क्रेलॉइड रूट्स होंगे इसमें। और ये क्या रूट्स होते हैं, कोलोइड रूट्स का मतलब होता है एसोसिएशन बिटवीन द रूट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म और रूट्स ऑफ एनी प्लांट विथ द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैव N2 फिक्सिंग बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल इज द साइकस। तो एग्जाम्पल साइकस आप लोग को याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है। जैसे मैंने आप लोगों को लाइकन में बताया था कि लाइकन इज द एसोसिएशन बिटवीन द एल्गी एंड द फंगई, वैसे ये एसोसिएशन होता है साइकस के रूट का एंड साइनोबैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। मैंने बताया था नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है फिक्सिंग ऑफ द नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन का कन्वर्जन, जो फ्री एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उनका कन्वर्जन इनटू नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया। ठीक है, तो इस सबको कन्वर्जन को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, सो ये वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला चीज, कोलोइड रूट्स। देन हम लोग आते हैं माइकोराइजा पे। तो माइकोराइजा हम लोग देख लिए थे। माइकोराइजा में बताया था कि रूट ऑफ हायर प्लांट एंड द फंगई का एसोसिएशन होता है, पहले बता दिए हैं। तो उसका एग्जांपल लिख लेना है बस कि माइकोराइजा, स्पेलिंग थोड़ा गलत हो सकता है, ठीक है। माइकोराइजा किसमें मिलेगा, पाइनस में मिलेगा, पाइन का जो ट्री होता है। ओके, तो पाइनस का सम जेनरा में, इन सम जेनरा, जेनरा मतलब जीनस। ओके, तो किसी किसी जेनरा में देखने को मिलेगा पाइनस का। नाउ इसके जो स्टेम होंगे वो आइदर अनब्रांच्ड हो सकते हैं या ब्रांच्ड हो सकते हैं। सो ये आइदर अनब्रांच्ड होंगे एज इन द केस ऑफ साइकस, unbranched stem, and they may be branched stem in the case of Pinus and Cedrus. Pinus and Cedrus मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो एग्जाम्पल दिया है आपके बुक में वो आप लोग को याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे भी आप लोग याद करें, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में 1-2 मार्क्स के लिए ऐसे ही पूछ देता है। ठीक है, और इतना सारा नाम 1-2 दिन पहले याद नहीं होता, तो ये सब चीजें को आप अच्छे से याद रखें। खासकर अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये सारी चीजें आपको एकदम मुंह जुबानी एकदम याद होनी चाहिए। ठीक है, कि किसमें क्या है, क्यों है, वगैरह वगैरह, ये सब याद रखना पड़ेगा। पाइनस एंड सिड्रस हो गया। नाउ लीफ इसमें सिंपल या कंपाउंड हो सकते हैं, ये हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स में देखेंगे कि व्हाट इज मेंट बाय द सिंपल लीफ एंड द कंपाउंड लीफ, या मैं वो नहीं बता रहा। ठीक है, किसी किसी में पिनिएटली कंपाउंड लीव्स भी रहेगा। खैर ये जितना भी ये सब है, पिनिएटली कंपाउंड लीफ एंड सिंपल एंड कंपाउंड लीफ, ये मैं आपको बाद में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में बताऊंगा। ठीक है, जो इनके लीव्स रहेंगे, सी इसमें जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स में ज्यादा कुछ आप लोग को पढ़ना नहीं है, क्योंकि इसके बारे में हमें ज्यादा जानना ही नहीं है, इसके इस क्लास के बारे में ज्यादा पढ़ना नहीं। जनरल फीचर्स जो है सिर्फ वही देखना है। ठीक है, तो जनरल फीचर्स बस देख रहे हैं इनका। इसके जो लीफ रहेंगे वो वेरी वेल अडेप्टेड रहेंगे टू मतलब जो एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर है उसको झेल सकेंगे। ठीक है,
वाटर लॉस को झेल सकेंगे। ऐसे जो हार्श कंडीशंस होते हैं वो कंडीशंस को ये झेल सकेंगे। तो वेल अडेप्टेड इसका जो लीव्स जो है वो वेल अडेप्टेड रहेंगे। सो लीव्स आर वेल अडेप्टेड फॉर द एक्सट्रीम एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए वेरी वेल अडेप्टेड है, कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है। नाउ एक टर्म होता है, जैसे एक एग्जांपल इसमें दिया गया है, आपके बुक में दिया है इन कॉनिफर्स। कॉनिफर्स एक फर्दर इसका क्लास है जो कि हम लोग को इस क्लास के बारे में पढ़ना नहीं है। तो इन कॉनिफर्स नीडल लीफ प्रेजेंट होता है, नीडल शेप लीफ रहेगा। ठीक है, जैसे सुई रहता है ना वैसा इनका लीफ का स्ट्रक्चर रहेगा। जिससे क्या होता है कि अगर एक लीफ है, ठीक है, ऐसे लीफ है अगर, और एक इस तरह से लीफ है, ये लीफ है, दोनों में सरफेस एरिया किसका ज्यादा है? इसका ज्यादा है। तो इसमें से वाटर लॉस का जो रेट होगा वो ज्यादा होगा और इसमें जो वाटर लॉस का रेट होगा वो कम होगा। तो ये क्या डिनोट कर रहा है? वाटर लॉस को। ठीक है, तो इसमें ज्यादा वाटर लॉस होगा और इसमें कम वाटर लॉस होगा, इसलिए नीडल शेप्ड लीफ रहता है इसका, जिससे कि वाटर लॉस कम होता है। दूसरा और एक इसमें होता है मैकेनिज्म जिससे कि ये अपने वाटर लॉस को कम कर सके, तो वो होता है संकन स्टोमाटा। संकन स्टोमाटा, संकन स्टोमाटा का क्या मतलब होता है कि जैसे ये लीफ का मैंने एक सरफेस बनाया, लीफ का सपोज ये सरफेस है, ठीक है, ये लीफ का एक सरफेस है, इसमें स्टोमाटा जो है ये इसके अंदर ऐसे पिट बना रहेगा, एक अंदर होल बना रहेगा, ऐसे माइक्रोस्कोपिक रहेगा, ऊपर से नहीं दिखेगा ऐसा। इसके अंदर यहाँ पे स्टोमाटा रहेगा, यहाँ पे स्टोमाटा रहेगा। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं संकन स्टोमाटा, संकन स्टोमाटा। और यहाँ पे बड़ा ही हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, इसके ऊपर इसका थिक क्यूटिकल कवरिंग होगा, जिससे कि पानी का लॉस आराम से नहीं हो पा सकता, मतलब नहीं हो पाएगा। तो ये पानी को स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो क्यूटिकल क्या होता है? मैंने कहा अभी क्यूटिकल एक टर्म लाया, तो इसके ऊपर ना एक वैक्स का लेयर होता है, वैक्सी लेयर। जैसे आप किसी किसी पत्ते को देखोगे ना, किसी किसी प्लांट के, जैसे कि आप अगर एग्जांपल ले लो एलोवेरा, तो आप एलोवेरा का जो लोगे लीफ, तो वो बड़ा ही थिक होता है ना, एकदम मोटा सा, एकदम थिक ऊपर का लेयर रहेगा, दैट इज क्यूटिकल। जो क्यूटिकल है वो उतना मोटा इसीलिए होता है ताकि वो पानी को बाहर जाने ना दे। तो जो एलोवेरा है ना, उसमें भी संकन स्टोमाटा प्रेजेंट रहता है, डीप पिट्स में रहता है, ताकि वो आराम से पानी को लूज ना कर सके। जैसे कि और एग्जांपल हो गया कैक्टस हो गया, कैक्टस का भी आपने देखा होगा, ऊपर तो कांटा रहता है लेकिन जो उसका जो स्किन रहता है, जिसका सरफेस रहता है, दैट इज वेरी थिक, दैट इज अ क्यूटिकल लेयर। क्यूटिकल बोल रहा हूँ, CUTICL। खैर ये टर्म आगे चल के बहुत जगह आने वाला है क्यूटिकल, तो आगे देखा जाएगा। नाउ दे आर ऑलवेज हेट्रोस्पोरस। हम लोगों ने अभी अभी टेरिडोफाइट्स में देखा कि हेट्रोस्पोरस कंडीशंस उनमें एडवांस्ड जो उसके मेंबर्स थे उनमें था। तो उनका एडवांस्ड वाला जो था वो मैच करेगा विद द जिम्नोस्पर्म्स का इनिशियल वाले के साथ। तो अब जिम्नोस्पर्म्स में आ गया हेट्रोस्पोरस कंडीशन। ठीक है, तो ये रिलेट करके आप पढ़ोगे तो इजी होगा पढ़ना कि अब इसमें हेट्रोस्पोरस कंडीशन आ गया है, अब इसमें होमोस्पोरस कंडीशन टेरिडोफाइट्स की तरह प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो हेट्रोस्पोरस कंडीशन आ चुका है इसमें, दिस इज इंपॉर्टेंट नाउ। ओके, तो अब इसका मतलब क्या है? हेट्रोस्पोरस कंडीशन में टेरिडोफाइट में क्या हो रहा था कि फीमेल स्पोरोफाइट के अंदर ही फीमेल गैमेटोफिटिक जनरेशन आ रहा था। तो अब से जिम्नोस्पर्म्स में जैसे ही स्टार्ट हुए हम लोग, अब सारे जिम्नोस्पर्म्स में जो स्पोरोफाइट है फीमेल, उसी के अंदर फीमेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन आते जाएगा और एंजियोस्पर्म में भी वही कंटिन्यूड रहेगा। सो दिस इज एवोल्यूशन। ठीक है, इसी को कहते हैं एवोल्यूशन, चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये हेट्रोस्पोरस होंगे।
एंड वही प्रोड्यूस करेंगे मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर। जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स का प्रोडक्शन हो रहा था ना, इसमें दोनों डिसिमिलर थे। तो अब इस केस में क्या कह रहा है कि वो डिफरेंट होंगे, और डिफरेंट कैसे होंगे? एक मेगास्पोर होगा, मेगास्पोर, मेगा मतलब बड़ा, और एक क्या होगा? माइक्रोस्पोर, माइक्रो मतलब छोटा। और ये जनरली माइक्रोस्पोर होता है वो किसका होता है? मेल का। और जो मेगास्पोर होता है वो किसका होता है? फीमेल का। ठीक है, तो हेटेरोस्पोरस कंडीशन मतलब डिसिमिलर स्पोर का स्ट्रक्चर रहेगा। अब हम लोग बड़ा ही स्पेसिफिक हो गए हैं जिम्नोस्पर्म में कि सिर्फ दो टाइप का हेटेरोस्पोरस कंडीशन रहेगा, एक मैक्रोस्पोर और एक माइक्रोस्पोर। मैक्रोस्पोर मतलब मेगास्पोर। मेगास्पोर मतलब मेगा मतलब बड़ा, तो ये इसका साइज जो है वो बड़ा होगा स्पोर का। ठीक है, जैसे ये इतना बड़ा है अगर, तो माइक्रोस्पोर का साइज छोटा सा होगा, इतना। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर मतलब हो गया छोटा स्पोर। माइक्रोस्पोर जो होता है वो जनरली मेल के लिए होता है, और मेगास्पोर जो होता है वो जनरली फीमेल को हम लोग डिनोट करते हैं उससे। बड़ा जो होता है वो फीमेल के लिए, छोटा जो होता है वो मेल के लिए। ओके, जस्ट मैं जिम्नोस्पर्म आज खत्म कर दे रहा हूँ। जिम्नोस्पर्म का लास्ट वाला पार्ट जो है वो उतना अच्छा से मैं नहीं अभी बताऊंगा, क्योंकि एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स का जो सेक्सुअल साइकिल है वो बहुत ही मिलता जुलता है। ठीक है, तो मैं जब एंजियोस्पर्म पढ़ाऊंगा तो मैं उसमें बताऊंगा, और मैंने बताया कि एंजियोस्पर्म में थोड़ा सा एक्स्ट्रा हल्का बताना पड़ेगा ताकि आप लोग को समझ में आ सके कि क्या एक्चुअल में हो रहा है। ठीक है, तो फटाक से जिम्नोस्पर्म खत्म करते हैं। टू काइंड ऑफ स्पोर प्रोड्यूस हुआ विद इन द स्पोरेंजिया। ठीक है, और इसमें स्पोरोफिल्स भी अरेंज्ड रहेंगे, इसमें भी स्ट्रोबाइलाई एंड कोन्स रहेंगे, जैसे हम लोग को टेरिडोफाइट्स में देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पे टू काइंड ऑफ स्पोर तो हमने बता दिया, एक मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर। और इनमें भी स्पोरोफिल्स रहेगा जो स्पोर को कवर करके रखा रहेगा, ये मैं अब नहीं बता रहा बार बार। स्पोरोफिल्स, ठीक है, प्रेजेंट। और उसका काम आप लोग को पता है कि क्या काम रहता है, उसका कवर करना। ठीक है, और कॉम्पैक्ट अगर रहेगा तो क्या बना रहा था? स्ट्रोबाइलाई और कोन बना रहा था। कॉम्पैक्ट केस में क्या बना रहा था वो? स्ट्रोबाइलाई और कोन्स। तो इसमें भी स्ट्रोबाइलाई एंड कोन्स रहेंगे। अब इसमें खाली एक प्रॉब्लम, एक डिफरेंस आ जाएगा कि उसमें हम लोग क्या कहते हैं? सिर्फ स्पोरोफिल। लेकिन क्योंकि यहाँ पे अब मेगास्पोरेंजिया एंड माइक्रोस्पोरेंजिया है, तो यहाँ पे अब जो आ जाएगा स्पोरोफिल वो मेगास्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरोफिल आ जाएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं है। जो बड़ा स्पोरेंजिया है उसके अराउंड बड़ा लीफ रहेगा, जो छोटा स्पोरेंजिया है उसके अराउंड छोटा लीफ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब स्पोरोफिल का भी दो टाइप आ जा रहा है। क्या? एक मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोरोफिल, एंड माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है, इसमें कुछ इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने का जरूरत नहीं है, बड़ा सिंपल सा चीज है। ठीक है, अगर आप ढंग से पढ़ें प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम एंड क्लासिफिकेशन, तो बड़ा सिंपल है। ठीक है, तो मेगास्पोरोफिल्स जो है वो मेगास्पोरेंजिया मतलब बड़े से स्पोरेंजिया को कवर करने के लिए बड़ा लीफ चाहिए होगा, इसलिए नाम पड़ गया मेगास्पोरेंजिया। छोटे स्पोरेंजिया को कवर करने के लिए छोटा लीफ का जरूरत पड़ेगा, तो देयरफॉर इट इज द माइक्रोस्पोरोफिल्स। ठीक है, ठीक है, तो उसी हिसाब से हम लोग इसको जो माइक्रो स्पोरोफिल्स है ना, वो किसको कवर करके रखे हुए हैं? कवर्स माइक्रोस्पोर। ओके, माइक्रोस्पोर को कवर करके रखे हुए हैं। एंड इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोगों ने वहां पे क्या कहा था? स्ट्रोबाइलाई और कोन कहा था। तो ये क्या हो जाएगा? मेल स्ट्रोबाइलाई या मेल कोन, या और सॉरी माइक्रोस्पोरेंजिएट, माइक्रोस्पोरेंजिएट। ठीक है, और मेल कोन्स भी बोला जा सकता है। ओके, इसके अंदर क्या प्रोडक्शन होगा? एक मिनट, सॉरी, एक चीज गलती कर दी है, ये माइक्रोस्पोरोफिल्स के बारे में था, ना कि मेगास्पोरोफिल्स के बारे में। ये यहाँ एक गलती हो गया। ठीक है, ये मेगास्पोर है, कवर्स द मेगा, ओफो, covers the mega sporangia. Okay,
और ये मेल स्ट्रोबाइला ही नहीं होगा, अब ये क्या हो जाएगा, फीमेल स्ट्रोबाइला ही हो जाएगा। ओके, और इसी को हम लोग ये हम लोग यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिएट बोल रहे थे, तो अब हम लोग क्या बोलेंगे, इसे मेगास्पोरेंजिएट बोलेंगे, मेगास्पोरेंजिएट। ठीक है, समझ में आया। जो स्पोरोफिल्स है उनका दो डिवीजन हो गया, मेगास्पोरोफिल्स एंड माइक्रोस्पोरोफिल्स। मेगास्पोरोफिल्स जो है वो कवर करके रखे जाएंगे मेगास्पोरेंजिया को, जिसके अंदर प्रोडक्शन होगा मेगास्पोर का। ठीक है, इसके अंदर क्या प्रोडक्शन होगा, प्रोड्यूस मेगास्पोर। बड़ा सिंपल है, सबका नाम एक जैसा ही है, प्रोड्यूस मेगास्पोर। ठीक है, अब जो ये है इसे हम लोग क्या कहेंगे, फीमेल स्ट्रोबाइलाई बोलेंगे या फीमेल कोन्स बोलेंगे, या तो हम लोग इसे मेगास्पोरेंजिएट बोलेंगे। ठीक है, और उसी तरह से मेल का भी होगा। ओके, मेल का जो माइक्रोस्पोर रहेगा, इसमें माइक्रोस्पोर जो रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन। ठीक है, मेल के केस में जो उसका माइक्रोस्पोर रहता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलन ग्रेन बोलेंगे। ये सब सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। नाउ फिर से वही एग्जाम्पल पे आ जाते हैं कि मेल एंड फीमेल कोन्स सेम ट्री में किस में रहेगा, मेल एंड फीमेल कोन्स ऑन सेम ट्री। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पाइनस। और डिफरेंट में एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, डिफरेंट ट्री पे साइकस। ये सब एग्जाम्पल याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया मेल एंड फीमेल का, मतलब एक जो उसमें प्लांट होगा ना, या तो वो उसमें दोनों मेल एंड फीमेल पोर्शन होगा, या तो एक पूरा प्लांट मेल हो जाएगा और एक पूरा प्लांट फीमेल हो जाएगा। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल हो गया, जैसे ह्यूमंस हैं, एक मेल अलग एंटिटी है और एक फीमेल अलग एंटिटी है। ठीक है, दोनों का कैरेक्टरिस्टिक एक में नहीं है। ठीक है, तो डिफरेंट ट्री का एग्जाम्पल हो गया साइकस, सेम का एग्जाम्पल हो गया पाइनस। अब इसमें हम लोग इसका सेक्सुअल वाला साइकिल है ना, वो हम लोग एंजियोस्पर्म के साथ जब पढ़ेंगे तो आप लोगों को बताएंगे। इसमें खाली आप लोग एक चीज बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो है इसमें, वो आप लोग याद रखिए। एक्चुअली दो चीज बेटर रहेगा याद रखना, दो चीजें याद रखिए। अच्छा, तो हम लोगों ने कहा था कि जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर था मेल का, उसे हम लोग कह रहे थे इससे पहले में एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम। ठीक है, इसमें जो फीमेल का स्ट्रक्चर है उसे हम लोग क्या कहेंगे, ओव्यूल। और जो मेल का स्ट्रक्चर है उसे हम लोग क्या कहेंगे, है तो पॉलन ग्रेन। और वो किसके अंदर प्रोड्यूस होगा, एंथर के अंदर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये एक पहला चीज। और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसमें एंडोस्पर्म जो होता है इज ट्रिप्लॉइड, 3n, सॉरी ओनली n, मोनोप्लॉइड क्या लिखती है, हैप्लॉइड। ये अभी मैंने सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखाया है। ठीक है, आज बस इतना ही रखते हैं। आप लोग अभी इसके बारे में बस ये स्टेटमेंट आप लोग याद रखिएगा। इसके आगे जब हम लोग एंजियोस्पर्म जाएंगे तो उसमें देखेंगे क्या होता है एंडोस्पर्म, इसका मतलब क्या होता है पूरा, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।